भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत के विचार से ओतप्रोत, जिनको हम लोग बहुत श्रद्धा और सम्मान करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय शांतनु जी महाराज के सिर चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आयोजक अगर अजय हो तो आप समझ लीजिए अजय का मतलब ही अपने आप में सब कुछ समाहित होता है। और बहन बबीता जी और ये दोनों लोग हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, अजीत जी भाई साहब और पूजनीय गुरु जी के सभी जो लोग साथीगण हैं, उनको सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भक्तगणों को भी मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। हम सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। कितना सुंदर है, कितना सुखद है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा में भागता और परेशान रहता है। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि त्रेता में तो राम थे, भगवान राम त्रेता में थे और द्वापर में भगवान कृष्ण थे, कलयुग में भगवान कहाँ मिलेंगे। तो हमने कहा अगर भगवान को आपको कलयुग में ढूंढना है तो आदरणीय पूजनीय शांतनु महाराज जी की कथा में आ जाइएगा, आपको वहां पर भगवान मिल जाएंगे। और जब कथा जहां पर चलती है भगवान साक्षात वहां पर। श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। गीता में 700 श्लोक है। उसके जो प्रथम 6 अध्याय हैं उसके 280 श्लोकों में कर्मयोग के बारे में कहा गया है और अगले जो 6 अध्याय हैं उसके 209 श्लोकों में भक्ति योग के बारे में बताया गया है और अंतिम जो 6 अध्याय हैं उसके 211 श्लोकों में ज्ञान योग के बारे में कहा गया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों योगों का समन्वय ही सबसे बड़ी साधना है। और उस साधना का अगर कुछ क्षण भी हमको प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाए तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाता है। मैं अपनी माता और बहनों से जो इस धरती और सृष्टि में सब कुछ करने में सक्षम है और सबसे ज्यादा अगर मेहनत और काम कोई करता है तो हमारी माता और बहनें करती हैं। उनसे ज्यादा काम कोई नहीं करता है। मैं समझता हूं कि वो अगर समय निकाल करके आ सकती हैं तो हम सबको भी समय निकाल करके आने का। और पूजनीय शांतनु महाराज जी की कथा तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन को समर्पित कथा होती है, समाज सेवा के लिए कथा होती है, उन कुष्ठ रोगी बच्चों के लिए कथा होती है। इतना पुण्य का काम होता है। इनके एक एक शब्द, इनके एक एक वाक्य, इनका सब कुछ हम लोगों के जीवन में संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को भर देता है। मैं समझता हूं कि मेरा भी जीवन आज धन्य हुआ। मैं आपका दर्शन कर पाया, आपसे मिल पाया, कथा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा के बिना कोई कथा में आ नहीं सकता है। अगर आप सब लोग कथा में आए हैं तो इसका मतलब प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रताप काम कर रहा है। जिस दिन आप कथा से दूर हो जाओगे, जिस दिन आप ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच पाओगे, निश्चित रूप से मान लेना कि हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। हमारे आपके लिए सबके सौभाग्य की बात है। भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तस फल शाखा। लेकिन भगवान तुलसी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा हुई है सो जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। लेकिन भगवान को लगा तुलसी को कुछ छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी बात कही। उन्होंने कहा करही करावही भंजय सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों के पीछे 3 भाव था। इसलिए अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। हम सबका सम्मान करेंगे, हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम प्रकृति के साथ रहेंगे, हम तुलसी के विरह पर दीपक जलाएंगे, हम पेड़ की पूजा करेंगे, हम सूर्य भगवान को जल देंगे, हम सवेरे उठ करके हाथ का दर्शन करेंगे, हम धरती मैया को सवेरे प्रणाम करते हुए समुद्र वैष्णो देवी पर्वत स्तना मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमश में बोलेंगे। हम स्नान करते इसमें गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सुंदर का पाठ करेंगे।
हम स्नान करके निकलेंगे तो आदि दिव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते कहेंगे। हम जब घर से निकले थे माता पिता को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राग को शब्दों राजा। अगर ऐसी भावना को हम सब लोग रखेंगे, गौ की पूजा करेंगे, संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, कथा में आएंगे, तो निश्चित रूप से ये जन्म भी सफल होगा और अगला जन्म भी अपना बहुत अच्छा होगा। इसलिए भगवत कृपा के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं जलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूँ, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुपति विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारदना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। हमारे सभी जितने लोग यहाँ पर भक्तगण आए हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, आप सबका जीवन सुखमय हो, आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपकी आने वाली दीपावली बहुत अच्छी हो, आपके जीवन में पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाए और आप जिधर जाएं उधर विजय ही विजय आपको मिले। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजय भैया को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कविता जी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार पुनः पूजनीय शांतनु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।